सभी प्यारे दोस्तों को और हमारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम आप लोग देख रहे हैं हमारा यूपी के एसके सर चैनल, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको अपडेट और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और बहुत सारे एग्ज़ाम इस पे आपको क्या कहते हैं 10th 12th जो भी मैथ होता है सारा कुछ आपको इस पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये हो तो 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यानी कि 840 की ही धनराशि पर उतनी ही धनराशि प्राप्त करनी हो तो रेट यानी दर कितनी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें 5% रेट था हमारा यानी दर था, और हमारा कितने वर्ष के लिए था, टाइम जो हमारा था वो 8 वर्ष था, 8 वर्ष। और ये कितने के बराबर हो जाता है 40, और 40 बराबर हमारा 840 के हो जाता है। तो इसमें कहा गया है अब हमारा जो समय हमारा चेंज हो जाता है इस दूसरे पर। समय हमारा जो हो जाता है, समय रेट का नहीं पता है कितने परसेंट रेट है, और कह रहा है 5%। जो टाइम है वो 5 वर्ष ही है, और किसके बराबर होना चाहिए, 40 के होना चाहिए, तभी तो हमारा 840 होगा। तो कितना हम मल्टीप्लाई करें इसमें, रेट में कितना रेट रखें ताकि हमारा 40 हो जाए डाटा। तो यहाँ पर रेट सिंपल सी बात है 8% रखेंगे और तभी हमारा डाटा सेम हो जाएगा, और हमारा 8% रेट रखेंगे और हमारा डाटा 40 फिर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा रेट कितना आंसर आ गया, 8%। कितना आ गया बच्चों, 8% रेट हमारा आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है, तो आइए हमारा नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पर ये सवाल कहता है, ये 800 रुपये, ये नाम का एक कोई व्यक्ति है, ये 800 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि उधार लेता है तथा बी नाम का व्यक्ति है 910 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने समय बाद ये भी उधार लेता है। अब कह रहा है सवाल कि कितने समय बाद उनके मिश्र धन बराबर होंगे, मतलब दोनों के मिश्र धन कितने वर्ष बाद ये संयोग आएगा कि बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, देखते हैं कैसे सिंपल में इसको लगाएंगे। ये हमारा हो जाता है 800, ये का अमाउंट 800 रुपये है, और रेट जो है इनका 12% है, और बी का जो है, बी का हमारा है 910 रुपये, और इसका है 10% रेट। अब ये दोनों का करा मिश्र धन यानी कि मिश्र धन उसे कहते हैं मूलधन जुड़ा होता है और ब्याज, मूलधन और ब्याज मिलाकर ही क्या बनते हैं, मिश्र धन, और उसे हम लोग इसको कंपाउंड के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। तो आइए कंपाउंड निकालना है कैसे। तो इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे, जो परसेंट में अंतर है, ये 2% का अंतर आ रहा है यहाँ से, और इनके अमाउंट से बेटा देखिए बच्चों, इनके अमाउंट से कितना अंतर आ रहा है, इनके अमाउंट से हमारा अंतर आ रहा है 210। कितना आ रहा है, 210 नहीं सॉरी 110 आ रहा है। कितना आ रहा है, 110। तो दो को हम लोग 110 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2% को यही वाला 110 ये यहां पर है, और तो यहां ये हम 2% ले आते हैं, यहीं पर भाग दे देंगे, 2 से इसको भाग देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी 55 ईयर्स। कितना आ जाएगा, 55 ईयर्स। हाँ, 55 वर्ष बाद इन दोनों का धन बराबर होगा, इन दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए ये हमारा 800 है, ये का अमाउंट है, बी का अमाउंट 910 है,
और ये जो था 12% रेट के हिसाब से था, बी का जो था वो 10% के हिसाब से। यहाँ से हम दोनों का रेट में अंतर लिए और इन दोनों के अमाउंट से अंतर लिए। अमाउंट से 110 अंतर आया, रेट से हमारा 2% रेट आया, और इसको जब हम भाग दिए तो हमारा 55 ईयर्स निकल कर आया, और तभी 55 वर्ष के बाद जाकर इन दोनों का मिश्र धन बराबर होगा। जरूर आपको वीडियो सब अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल कह रहा है 20,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसको कैसे जानेंगे बच्चों? देखिए यार, बहुत सिंपल सी बात है। तो जाने यानी कि मान लीजिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 4 माह होते हैं। कितने माह हो जाएंगे? कितनी तिमाही आएगी? 4 तिमाही आएगी ना? कितनी तिमाही आएगी? 3 माह कितने आएंगे? 4 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 4। तभी तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि हमारी तिमाही कितना हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा 12 महीने का। तो तिमाही हमारी 4 बार आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों कैसे लगाना है। 20,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाता है, और रेट जो हमारा 5% है, जो हम लोग अपने तरीके से लगाते आए हैं, फार्मूला को नहीं यूज किए हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे सवाल को लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 1,000 रुपये 1 वर्ष का, 2 वर्ष का 1,000 रुपये। अब कह रहा है बच्चों कि हमारा जो है 3 माह का जो है, यहां पर कह रहा है कि 1,000 रुपये तीसरे वर्ष का भी हुआ, लेकिन यहाँ 3 माह की बात आई है तो 3 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 1,000 को, तो हमारा कितना आएगा? 4 दूनी 8, और हो जाएगा यहाँ बच जाएगा क्या कहते हैं 2, 4 पंचे 20, यानी 250 रुपये। कितने आ जाएंगे? 250। तो तीसरे वर्ष का जो हमारा आ जाएगा, 2 वर्ष का तो पूरा आ जाएगा, और तीसरे वर्ष का हमारा 250 रुपये निकल कर आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आ गया 5। ये हम तीसरे वर्ष का जो है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। अगर वो 4 माह का था तब हमें 3 से डिवाइड करते। समझ में आई बात बच्चों को? तो बच्चों आप लोग को जरूर समझ में आई होगी हमारी बात। तो ये हमारा टोटल आंसर निकल कर आ जाता है, 2 वर्ष 3 माह का आंसर हमारा निकल कर आया। आपको वीडियो अगर कहीं भी न समझ में आए हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करें, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।